सभी मित्रों को जय जय सिया राम। भगवान शनिदेव की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं। देवताओं में, नवग्रहों में सबसे उग्र स्वभाव का शनिदेव है। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें न्याय की देवता की उपाधि दी। लेकिन शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके भाग्य खुल जाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा पढ़ने और सुनने से शनि दोष और 7.5 ढैया के प्रभाव कम होते हैं। एक बार सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए विवाद हो गया। जब कोई समस्या का समाधान नहीं निकला तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। फिर सभी ग्रह इंद्रदेव के कहने पर पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर सभी ग्रहों ने अपने आने का प्रयोजन बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अवरक और लौह से सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार उन्हें क्रमानुसार रखवा दिए। फिर ग्रहों से अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा और बोले कि जो सबसे पहले बैठेगा वही श्रेष्ठ होगा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका आसन लोहा सबसे आखिरी में रखा था। स्वयं को सबसे छोटा जानकर शनिदेव नाराज हो गए। शनिदेव ने चेतावनी के अंदाज में कहे कि राजा, आपने मेरा सभी के सामने अपमान किया है। आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं है। शनि की महादशा में व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। शनिदेव क्रोध से राजा की सभा से चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के राज्य में आए और उन्हें घोड़े खरीदने का आदेश दिया। एक बार राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवारी कर रहे थे तो घोड़ा उन्हें जंगल में ले गया और गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा को एक चरवाहा ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अंगूठी दे दी और राज्य में जाने का रास्ता पूछा। नगर में आकर राजा विक्रमादित्य एक सेठ के यहाँ आराम कर रहे थे। राजा के कुछ देर वहां बैठने पर सेठ की बहुत कमाई हुई। उसने उन्हें भाग्यवान व्यक्ति समझा और अपने घर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका था। सेठ घर से बाहर गया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक हार गायब हो गया। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और नगरी के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तेली को राजा विक्रमादित्य की दशा पर दया आ गई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु में वह मल्हार गा रहे थे। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने राजा के मेघ मल्हार सुनकर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की जिद करने लगी। राज्य के राजा ने बेटी की विवाह राजा विक्रमादित्य से करवा दिया। वह दोनों तेली के घर में रहने लगे। एक रात शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। शनिदेव के चमत्कार से सेठ का हार भी वापस अपनी जगह पर लौट आया। सेठ को जब सारी बात पता चली तो उसने अपने बेटी श्री कंबरी का विवाह राजा विक्रमादित्य से कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंबरी के साथ अपने राज्य लौट आए।
राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा की कि शनिदेव ही सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा कथा और व्रत करने वालों पर वह प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए जय श्री शनिदेव, जय जय सिया राम।